तुम कौन होते हो मेरी औकात बताने वाले? मेरी औकात वक्त बताया, मेरी औकात मेरी मेहनत बताएगी। अच्छाई के पाठ पढ़ना वालों, मुझे बुरा ही समझना। दूसरों के लिए मर मिटने को अच्छा बताने वालों, तुम शायद मुझे बुरा ही समझना। मुझे बुरा ही समझना ए इंसानों, क्योंकि अब मैंने दूसरों से ज्यादा खुद की जिंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, और मुझे इसलिए भी बुरा समझना क्योंकि मैंने अब आपको समय ना देखकर खुद के सपनों को समय देना शुरू कर दिया। अच्छाई के दामन में रहने वालों, मुझे बुरा ही समझना, क्योंकि अब मैं निकाल पड़ा हूं अपनी औकात बनाने। अगर मैं अपने सपनों के लिए, अपनी औकात बनाने के लिए मेहनत करने की वजह से आपसे दूर हो जाऊं तो चाहे तो मुझे बुरा ही समझना। मुझे भी तुम्हारी तरह एक ही जिंदगी मिली है, और मुझे भी तुम्हारी तरह पूरा हक है ये खुद के लिए खुल के जिंदगी जियो। खुद को खुश रखो, खुद के सपना पूरे करोगे। हक है मुझे कि मैं भी अपनी औकात बना, मैं भी अपने आप को उसे ऊंचाई तक लेकर के जाऊं जहां तक पहुंचाना मेरा टारगेट है। जो व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता ना उसको समझना आज से ही बंद कर दो। उस व्यक्ति को नहीं पता कि जो बात उसको आप समझना चाहते हैं वो बात आपके लिए कितना जरूरी है। हो सकता है कि अगला इंसान आपकी बात इसलिए नहीं समझ का रहा क्योंकि इससे उसका कोई स्वार्थ नहीं पूरा होगा रहा है। अरे जिसकी उड़ान आसमानों तक हो ना, जिसमें ताकत हो अपनी औकात को आसमानों तक ले जाने की, उसको किसी एक इंसान के समझना ना समझना से कटाई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी के समझने ना समझने से हमेशा अपने आप को ये समझते रहो कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपको किसी और के नजरिया का, कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, कितना अच्छा सोचता है या कितना बुरा सोचता है, कितना घटिया सोचता है वो आपके बारे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल यही काम नहीं बचा है, ये हर किसी को सुधारना है या हर किसी के विचारों को अपने फोरों में करना है। आपका काम केवल वही है। आपका काम है अपनी औकात बढ़ाना। आपका काम केवल एक ही है कि आने वाली जिंदगी को आज से ज्यादा बेहतर बनाना। हर दिन थोड़ी थोड़ी करके अपनी औकात बढ़ते रहना, हर दिन एक एक करके ऊंची सीढ़ियों को छूते जाना, चढ़ते जाना। दुनिया के सामने आपकी इतिहास को एक्सप्लेन करने की जरूर नहीं है। दुनिया के सामने अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने की बजाय इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि आप कैसे उस आइडिया को फिजिकली कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। अगर किसी प्रॉमिस को आप फिजिकली पूरा कर सकते हो ना, तो फिर उसको कहे करके प्रूफ करने की कोशिश में मतलब टाइम और समर्थ बर्बाद मत कीजिए। केवल बोलते रहने से आपकी औकात नहीं बढ़ाने वाली, औकात पे काम करने से औकात बढ़ेगी। अब मुझे पहले लगता था कि जिंदगी बहुत बड़ी है, पहले लगता था कि यार जिंदगी इतनी बड़ी है कि हम जब चाहे ना काम शुरू कर सकते हैं। चाहे तो कल कर लो, आज गप्पे लाडा लो, आज टाइम पास कर लो, कल से कम शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन निकाल जाएंगे, क्या हो जाएगा। हम चाहे तो अपना समय बर्बाद कर, पर आप खुद देखो आप कौन सी सन में पैदा हुए थे, आज आप कितने बड़े हो गए हो, कितने साल के हो गए हो, और कितने लोग आए और केवल अपनी औकात को बढ़ाने का सपना देखते देखते चले गए वापस इस दुनिया से। हो सकता है आपका बीता हुआ एक एक दिन बहुत मुश्किल में बीता हो, लेकिन फिर भी देखो ना कितना समय बीत गया है। और इन्हीं बीते हुए दोनों में देखो कितने लोगों ने अपनी वह औकात बना लिया, ना कि वो अपने फील्ड के टॉप में पहुंच गए, अपने फील्ड के बादशाह बन गए। और टाइम जितना तेजी से भाग रहा है, मैं गारंटी लेट हूं कि आने वाला समय भी ऐसे ही भागता रहेगा। क्योंकि आप भले ही थम जाए, आप भले गिर जाए, मर जाए, ठहर जाए, लेकिन समय समय अपनी एक बात के लिए मशहूर है कि वो रुकना नहीं जानता। समय इस बात के लिए मशहूर है कि वो निकलता रहता है। कभी भी आपके लिए समय बढ़ता नहीं है, बल्कि वो हमेशा दिन प्रतिदिन, हफ्ता, घंटा, महीना, मिनट, सेकंड, हर एक सेकंड कम होता जाता है। इस निकलते हुए समय के दौर में, इस स्वार्थ से भरी हुई भगती हुई दुनिया के दौर में ये बहुत जरूरी है कि आप भी कहीं एक जगह पर ना रुके। छोड़ दो उन्हें जो अपने स्वार्थ के लिए आपको रोकना चाहते हैं या जलन की वजह से आपकी हिम्मत तोड़कर आपको पीछे ही रोक देना चाहते हैं। इस दुनिया में अगर सफलता पाने के लिए हर किसी को छोड़ना पड़े ना, इस दुनिया में अगर अपना लक्ष्य पाने के लिए अगर हर किसी को छोड़ना पड़े, तो छोड़ने में एक पाल की भी देरी मत करना। क्योंकि भगवान, भगवान बुद्ध भी अपने पूरे परिवार को सेता हुआ छोड़ के चले गए थे, और जब सब सो रहे थे तब मन ही मन बोल रहे थे कि मेरे घर वालों मुझे माफ करना, मैं वो नहीं बन पाया जो आप मुझे बनाना चाहते थे। मैं उस जगह पर नहीं रह पाया जहां पे मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं कभी ऐसा कम नहीं करूंगा कि आप मेरी वजह से नीचा महसूस करो।
मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए निकाल रहा हूं। उनका लक्ष्य था ज्ञान प्राप्ति। और जितना इसलिए आप जितना टाइम ये सोचने में निकाल दोगे ना कि रुकूं या बाहर जाऊं, वो पल भी आपका बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आपको अंत में बढ़ना ही है। It's not about your name, it's not about your fame, or it's not about the money which will earn through your life, it's about your own story. ये आपकी खुद की औकात के बारे में। आप हर दिन केवल इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपको अपनी एक कहानी लिखनी है। It's about your choice, it's all about your satisfaction. कि आपको किस काम में शांति मिलती है और किस काम में नहीं। इसलिए छोड़ दो उन लोगों को जिनको आपकी शांति भंग करने से प्यार है। दुनिया में आने वाली और दुनिया से जाने वाली टिकट में आपका केवल अकेले का नाम है। कल कोई और नहीं जाए, कल किसी और को नहीं जलाया जाएगा अगर आप मर गए। याद रखना इस बात को। याद रखना के लिए आप तो रहोगे नहीं, उस टाइम पर देख लेना और उनको देख के सीख जाना। आज कोई और मार रहा है और आने वाले किसी एक दिन आपको भी आरती पर उठा करके ले जाएगा कि भैया चलो, राम नाम सत्य है। इट्स सिंगल टिकट एंड दिस टिकट इस कंफर्म ओनली फैक्ट। इस डेट की हमको डेट नहीं पता पर हमारे नाम की टिकट बनी है, छपी है, प्रिंटेड है, राखी है, टाइमर लगा हुआ है किसी ना किसी जगह और किसी ना किसी तारीख को किसी ना किसी समय पर हमें उसी के हिसाब से ट्रैवल करना पड़ेगा। अरे मरने के बाद तो वैसे भी सब समस्याएं खत्म हो जाएगी ना, जब सब लफड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे मरने के बाद। इसलिए जब तक जी रहे हो ना, तब तक हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए जियो। यू आर दी ओनली सिंगल पर्सन हु इज टू फाइट इन लास्ट मोमेंट टू अचीव व्हाट यू है वेस्ट इन योर लाइफ सो फॉर। आप अकेले ही हो। अगर अकेला महसूस कर रहे हो तो राइट, ओके दैट्स ग्रेट। वही दिस इज ग्रेट बिकॉज यू आर दी मोस्ट लेकेस्ट पर्सन। ओके वही यू आर दी मोस्ट लीक्ड पर्सन। जवाब जानना चाहते हो? अगर आप अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो तो आप इस दुनिया के सबसे भाग्यवान इंसान हो। क्यों हो सकता है आपके पास में एक ऐसी पावर हो जिससे आप इस पूरी दुनिया को अपनी अकेले की असली औकात दिखा। इस दुनिया को अपनी असली औकात दिखाने का एक सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें, ये दुनिया आपको फॉलो करें, ये दुनिया वैसे चले जैसा आप चाहते हो, और ये दुनिया हर उस एक इच्छा को पूरी करें जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा जब रोता हुआ पैदा होता ना, तभी उसे स्वस्थ मानते हैं, राइट। उसकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट रोना मतलब रो रहा है, मतलब ठीक है, बच्चा तंदुरुस्त है। वो धीरे धीरे दरी को नोटिस करता है, सीखना है, समझना है, उसके बाद ही वो अपनी जिंदगी की परेशानियां से लड़ने के काबिल बनता है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने रोना, उसके सामने रोते रहना, इससे बढ़ेगी आपकी औकात। ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी आपसे बहुत जल्दी पाक जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके पास आप रो रहे हैं ना आज, जिसको आप अपना हमदर्द समझकर अपने दर्द को बांट रहे हो कि देखो मेरे में ये दर्द, ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कल वो ही आपका दुनिया के सामने मजाक। इंसान का अपनी जिंदगी में हार जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इंसान का अपने मन से हार जाना बहुत बुरी बात है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं है। बिल्कुल उसी समय उस इंसान का सही मायन में अंत हो जाता है जब वो अपने मन से हार मान लेता है। इसलिए कभी भी अपने मन से मत हारना। अगर आप हार भी जाते हैं ना तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन एंड ट्राई न्यू पर्सपेक्ट, यू ट्राई न्यू अपॉर्चुनिटीज, प्राइम न्यू आइडिया। लाइफ में से बहुत से दौर आते हैं जब हम पूरी तरह टूटने लगता है, सब खत्म सब लगता है, दुनिया खाली नजर आती है, कोई रास्ता नहीं, बस समझ नहीं आता कुछ, कोई हमारा नहीं होता, एकदम अकेले पड़ जाता है, सारे सपना फीके लगते हैं, घर वाले भी ताने मारते हैं, दुनिया ताने मारते हैं, सब अपने अपने औकात दिखा देती है, हमारी औकात दिखा देता है कि ये देखता क्या है। मन में एक हार सी महसूस होती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? आपको भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं क्या? आप भी अपनी परेशानियां से थक गए हैं या आप भी इससे बाहर निकालना चाहते हैं? तो सुन मेरे भाई, डेट इसे दी ओनली टर्निंग पॉइंट टू मेक योर लेवल अप, दिस इज योर बेस्ट टाइम। तू एकदम सही रास्ते पर, तेरा टाइम बदलने वाला है, तो बहुत ही बड़ी मंजिल पाने वाला है, ये तेरा सबसे अच्छा टाइम है। और आप भी प्राउड से कह सके कि हाँ देखिए है मेरी असली औकात। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए।